नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा में अध्यापक भर्ती को लेकर काफी कन्फ्यूजन बना हुआ है। आपके इसी तरह के मैसेज कमेंट्स मेरे पास आते रहते हैं। क्या वही 2026 में भर्ती होगी या नहीं होगी? तो अब आपको मैं इस वीडियो में ये नहीं बोलूंगा वही धमाका हो गया आपके लिए, बिल्कुल वही भर्ती आ गई, अप्लाई आप कर दो या वही कोर्स वगैरह बाय कर लो। ये है सब फालतू की बातें। जो सच्चाई है उस पर बात करनी चाहिए, उसको आपको मानना भी चाहिए। और क्या कुछ आपका हो सकता है उसी पर चीजें आपकी की जा सकती हैं। अब इसमें अच्छी खबर आपके लिए क्यों है, जो मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, जो ऑफिशियल आपका एक डेटा था, जिसमें वही 30,000 के आसपास वैकेंसीज आपकी बताई जा रही थी। 30,000 के आसपास कुछ डेटा था। तो इस तरह की रिपोर्ट्स को देखते हुए कोर्ट ने संज्ञान लिया है और कोर्ट ने कुछ रिपोर्ट्स में यह भी पाया भाई 500 बच्चों पर एक एक शिक्षक आपका कहीं पर आपका पढ़ा रहा है। बाकी मेरे ध्यान में इस तरह का कोई स्कूल नहीं है। अब अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि ये कोर्ट ने वही संज्ञान लिया है और सरकार से जवाब मांगा है भाई इस तरह की कंडीशन क्यों है और सच्चाई क्या है, आप हमें अवगत कराएं। आगे का आपका क्या प्लान है भाई भर्ती करने का, तो ये सब कुछ इनको बताना होगा। तो ये बिल्कुल अच्छी खबर है क्योंकि बच्चे वगैरह तो बाहर आ नहीं रहे और कुछ इस तरह की चीजें भी वही निकल के नहीं आ रही, आपकी भर्ती आने वाली हो या सरकार कोई इस तरह की प्लानिंग कर रही हो, वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आपका जल्दी आपका जारी होने वाला है। तो इस तरह का कुछ देखने को नहीं मिल रहा था। अभी यहाँ पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस तरह के संज्ञान आपका लेता रहता है और लेने चाहिए। अब काफी टाइम के बाद इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं, तो ये बिल्कुल आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। अगर वैकेंसी यहाँ पर सरकार कोर्ट के दबाव में भी निकालती है तो भाई इसका भी फायदा ही होने वाला है। बच्चों को तो होगा स्कूल में भाई शिक्षक आएंगे, लेकिन जो भाई तैयारी कर रहे हैं, जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, स्टेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो उनके लिए भी ये अच्छा हो सकता है और उसका वेट कर रहे हैं। अब पूरी जानकारी मैं आपको एक बार दे देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑथेंटिक और सटीक जानकारी आपको मिलेगी। और वीडियो को एक बार जो हाइप का ऑप्शन होता है ना उस पर आप क्लिक किया करें ताकि और बच्चों के पास वीडियो जा पाए, सही जानकारी उनको मिल पाए। अब कोई भी थंबनेल लगा के आपको जानकारी दे देता है वही भर्ती आ गई, कोर्स ले लो, ये ले लो, तो ये चीजें हैं एक अलग साइड की और सच्चाई आपकी अलग होती है। अब सच्चाई ये है, देखो कोर्ट ने क्यों जरूरत पड़ी इस तरह की। भाई कोर्ट को लगा है जो रिपोर्ट्स वगैरह आपकी आ रही हैं, भाई ये चीजें आपकी सही नहीं हो रही, स्कूलों में कमी है और जो आपका शिक्षा का अधिकार है, यानी एक्ट 2009 जो बनाया हुआ है, मुफ्त शिक्षा सभी बच्चे को मिलनी चाहिए, तो उसको देखते हुए ये संज्ञान लेने का काम किया है। सच्चाई क्या है, क्या बच्चों को शिक्षा मिल भी रही है या नहीं मिल रही, क्या वहां पर टीचर है या नहीं है, तो ये जानकारी दो। पहले भी इन्होंने बोला था हलफनामा सबमिट करवाने के लिए, लेकिन उसमें जो चीजें बताई गई उसमें सही जानकारी इनको नहीं मिल पाई और कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ था। अब दोबारा ये चीजें आपकी की जा रही हैं। हाई कोर्ट ने स्कूलों में शिक्षकों की स्थिति पर सरकार से मांगा जवाब। और ये देखो आप, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को उजागर करने वाली जो रिपोर्ट आपकी, इस पर संज्ञान लिया है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के संज्ञान लेते रहना चाहिए ताकि चीजें आपकी वही लाइन पे रहे। एक ऐसा ही वही एक नहीं बोलते वही सरकार का तो वही अंधा खाता है, क्या कुछ आपका यानी होगा या नहीं होगा कुछ नहीं पता। तो पहले इन्होंने रिपोर्ट्स दी थी ना, उसमें क्या बताया था इन्होंने, फरीदाबाद, मेवात और पलवल को छोड़कर बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट में सही चीज आपकी चली हुई है, यानी कोई कमी नहीं है। लेकिन ऐसा अ, नहीं पाया गया कोर्ट के द्वारा। रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं उनको देखते हुए अब ये इनको हलफनामा देना होगा और पूरी जानकारी इनको देनी होगी। हलफनामे में प्रस्तुत आंकड़े प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए 2009 के अधिनियम की सूची के तहत जो मानदंड आपके हैं, यानी जो एक बच्चों का और टीचर का जो रेशियो बनाया हुआ है ना भाई, 25 पर एक टीचर आपका होना चाहिए, या कुछ कंडीशन में 30 पर आपका होना चाहिए, तो ये सही नहीं पाया गया और सही है भी नहीं। हरियाणा में इतनी कमी है तो सही आपका हो ही नहीं सकता। तो इसका फायदा ये होगा भाई, हमारे दबाव में या किसी और के दबाव में शायद सरकार ध्यान नहीं दे रही हो, तो कोर्ट का बीच में इंटरफेयर करने के बाद शायद सरकार का ध्यान हो और भर्ती की जाए। दोनों को फायदा होगा भाई। बच्चे पढ़ेंगे, फ्री, गरीब बच्चे हैं वही जाते हैं स्कूलों में, और जिनको लगना है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो जॉब का वही वेट कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, उनको तो फायदा इसका होना है ही। और उनके लिए ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इस तरह के वही काफी कैंडिडेट हैं, जो स्टूडेंट जो चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सच्चाई है इसकी, टीचर्स की काफी कमी है, तभी कोर्ट ने यहाँ पर संज्ञान लेने का काम किया है। तो अभी किसी को नहीं पता भर्ती कब आएगी, ये कन्फ्यूजन बना हुआ है। ये नहीं बोल सकता मैं आपको भर्ती आ जाएगी,
क्योंकि ट्रांसफर ड्राइव का ये प्रोसेस एक साइड चलाया हुआ है इन्होंने, कुछ उसमें वही करवा रहे हैं जो भी इनका करना है। उसके बाद ये दोबारा डेटा मांगेंगे, फिर उसके हिसाब से ही शायद ये कोर्ट में सबमिट करने का काम करेंगे। इस तरह का ही जवाब इनका देखने को मिलेगा, भाई हम ट्रांसफर कर रहे हैं। और उसके बाद जहाँ पर भी टीचर का यानी ट्रांसफर हो रहा है, किस स्कूल में कितने टीचर्स जा रहे हैं, कितनी जरूरत है, सी डेटा वहां पर फिर ये देने का काम करेंगे। उसके बाद ही कुछ आपका हो सकता है, उससे पहले कोई भी भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यही सच्चाई है। और ट्रांसफर होने के बाद एस्टेट भी आपका हो चुका होगा, तो इसमें इतना टाइम आपका एक बार लग सकता है। अब सरकार क्या जवाब देती है कोर्ट में, उसका भी एक देखने वाली बात है। और ट्रांसफर होने के बाद कितनी कमी है ये जो शो करने वाले हैं, उससे भी आपको एक आइडिया लगेगा। जितनी कमी होती है उतनी तो एक बार में भर्ती देखने को मिलती भी नहीं, काफ़ी कम ही पोस्ट आपकी आती हैं। लेकिन सभी सब्जेक्ट की आपकी खाली वैकेंसीज हैं, ये एक कन्फर्म चीज़ आपकी है। रेस्ट ऑफ हरियाणा में पीआरटी की कुछ वैकेंसीज भी आपको देखने को मिल सकती हैं आगे आने वाले टाइम में, लेकिन कोई टाइम उसका फिक्स आपका नहीं है। कोर्ट में क्या बोलेंगे उसके हिसाब से चीज़ शायद हो सकता है कुछ ना कुछ फायदा आपको। तो अच्छी चीज लगी मुझे ये, कोर्ट ने वही अपने आप संज्ञान लिया है, कोई कोर्ट केस किसी ने नहीं किया। और कोर्ट ने जो रिपोर्ट्स वगैरह आ रही हैं उनको देखते हुए ये डिसीजन यहाँ पर लिया है। और इसका जवाब सरकार को देना होगा, डिपार्टमेंट को देना होगा, जो शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं उसको इनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर इनको देनी होगी। वीडियो को शेयर जरूर करना, और ऑथेंटिक और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि सही जानकारी टाइम पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।